नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और इसे चीन की अर्थव्यवस्था पर अब तक हुआ सबसे बड़ा हमला भी माना जा रहा है। और वाकई में ही चीन को इस फैसले ने हिलाकर रख दिया है। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि जो अमेरिका की सीनेट है, यानी कि अमेरिका की संसद है, वहां पर एक बिल पास हुआ है। और सबसे खास बात पता है क्या रही? जब संसद में ये बिल पेश हुआ तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, यानी कि जो दोनों ही पार्टियां थी, उन्होंने सर्वसम्मति से चीन के खिलाफ इस बिल को पास किया है। और बिल पास करते हुए सांसदों ने यह भी कहा है कि हम सर्वसम्मति से इसलिए ही इसे पास कर रहे हैं ताकि चीन को संदेश जाए कि उसके खिलाफ अब पूरा अमेरिका एकजुट हो गया है। तो खैर, अब जान लेते हैं कि इस बिल में आखिरकार ऐसा है क्या जिसे चीन के लिए इतना घातक माना जा रहा है। तो सबसे पहला प्रावधान किया गया है टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स की कॉपी को लेकर। दरअसल हमेशा ये देखा गया है कि चीन दूसरे देशों की, खास करके अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उसके प्रोडक्ट्स का, उनकी टेक्नोलॉजी की कॉपी करके अपने देश में सस्ते में बेचती है। तो ऐसे में अब प्रावधान ये हो गया है कि अगर चीनी कंपनियां कोई ऐसा काम करती है, मान लीजिए कि फोर्ड की कोई गाड़ी है और कोई चीन की कंपनी उस जैसी ही बिल्कुल सेम टू सेम गाड़ी बनाकर बेचती है, भले वो चीन के अंदर ही क्यों ना बेच रही हो, ऐसी कंपनियों की अब अमेरिका लिस्ट बनाया करेगा। तो लिस्ट से क्या होगा? वो लिस्ट सालाना होगी और फिर उसे अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया जा करेगा और अमेरिकी राष्ट्रपति उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया करेंगे। और इसे चीन के लिए सबसे नुकसानदायक बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि चीन की लगभग 80 से 90% कंपनियां इसी तरीके से धंधा करती हैं। वो दूसरे देशों की, यहाँ तक कि भारतीय जो कंपनियां हैं जैसे कि टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई, इनकी कारों की भी कॉपी करके बेचती हैं। जो हमारी मोटरसाइकिल हैं जैसे कि बजाज, टीवीएस, इनकी भी कॉपी करके अपने देश में बेचती हैं। तो ऐसी कंपनियों पर अब लगाम लगेगी और ये चीन के लिए बेहद ही घातक साबित होने जा रहा है। लेकिन अब जो दूसरा प्रावधान अमेरिका ने किया है इस बिल में, वो तो भारत को भी अप्लाई करना चाहिए। क्या है वो प्रावधान? उसके तहत अब अमेरिका अपनी जीडीपी का कम से कम 2% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाएगा। बताया जा रहा है कि इसके बाद लगभग 18 लाख करोड़ सालाना अमेरिका रिसर्च करने में ही फूकेगा। और आप जानते हैं कि जो देश रिसर्च करता है ना, वो ही अपने हाथ में भविष्य की चाबी लेकर चलता है, वही भविष्य में सुपर पावर बनता है। अमेरिका इस मामले में चीन से कोसों दूर निकलने की सोच रहा है और मेरे ख्याल से भारत को भी रिसर्च में, डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए। और जो तीसरा प्रावधान है, ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था पूरी दुनिया के लिए। दरअसल चीन की जो बहुत सारी कंपनियां हैं ना, ये व्यापार करते समय बहुत सारे कानून तोड़ती है। क्यों? मैं आपको उदाहरण देता हूं। हाल ही में कनाडा ने चीन से आने वाले फल सब्जियों पर रोक लगा दी थी। क्यों? क्योंकि वहां पर जल्दी जल्दी उगाने के चक्कर में बहुत सारे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है जो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो चीन से आयात पर प्रतिबंध लग गया। अब चीन ने क्या किया? यहाँ पर कानून तोड़ दिया। एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी खरीदी। पहले उन्होंने अपने फल सब्जी ऑस्ट्रेलिया भिजवाए, फिर उस कंपनी से कोस्टा रिका भिजवाए और फिर कोस्टा रिका से यहाँ पर कनाडा भिजवाए। और कनाडा को 2 सालों तक पता ही नहीं चला कि उसके साथ चीन ये धोखेबाजी कर रहा है। और बेचारे कनाडा के लोग बहुत सारे जब बीमार पड़ने लगे, अस्पतालों में जाने लगे, जब इसकी प्रॉपर जांच की, तब पता चला कि जी पिछले 2 सालों से तो ये चीन की जहरीली फल सब्जियां ही खा रहे हैं। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया है, ऐसे आपको सैकड़ों मिलेंगे। तो ऐसे में अमेरिका अब इस पर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करेगा। इसकी अच्छे से सर्विलांस की जाएगी इन चीज़ों की, और साथ ही ऐसी चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। और इतना ही नहीं, जो कंपनी चाहे किसी भी देश की हो, ऐसे कामों में चीन की कंपनियों की मदद करेगा, उन्हें भी ब्लैकलिस्ट करेगा अमेरिका। तो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ये फैसला है। और ये तो मैंने आपको सिर्फ 3 प्रावधान बताए हैं। ऐसे बहुत सारे नए नए कानून बनाए हैं अमेरिका ने चीन को लेकर, लेकिन जो मेन थे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा जो छोटे मोटे कानून हैं, जैसे कि शेयर मार्केट को लेकर रेगुलेशन लाए गए हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर रेगुलेशन लाए गए हैं, यानी कि हर मामले में चीन को करारा झटका दिया गया है। तो जो बाइडन के और अमेरिका के इस फैसले पर आपका क्या पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।